हेलो दोस्तों, वेलकम टू IKSM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा यहाँ पे बजाज फाइनेंस। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, क्योंकि हम लोग दोनों के बारे में एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग यहाँ पे आपको जानेंगे इसका टेक्निकल लेवल और कुछ बेसिक इसका फंडामेंटल। तो चलो फिर समझते हैं यहाँ पे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। तो आज ऐसे तो यहाँ पे दोनों में ही 2% तक का एक शानदार गेन दिखाई दे रहा है, और खास तौर से हम लोग आपको फोकस करेंगे बजाज फिनसर्व में। अब देख सकते हो कि मैंने दोनों में ही टारगेट दिया था, और खास तौर से मैंने बजाज फिनसर्व के बारे में आपको कहा था जब इसका लेवल चल रहा था 1200 कुछ में। मैंने बोला था कि यदि आपने 1600 के ऊपर के लेवल पे यदि आपने स्टॉक को बाय किया हुआ है तो आप जरूर से यहाँ पे कर सकते हो एवरेज। अब शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पे एवरेज किया होगा, और बहुत लोग शायद ऐसा हो सकता है कि शायद उनके पास पैसा भी ना हो, ठीक है, उस समय। लेकिन ये क्या हुआ, फिर से कंपनी उस लेवल पे आते हुए दिखाई दे रही है। तो बस यहाँ पे यही मेरा उस समय से मतलब था कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। यदि कंपनी स्ट्रांग होगी, खुद ऑटोमेटिक वो अपने पहले प्राइस के ऊपर भी जाते हुए दिखाई देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी खराब है। और आप जानते हो कि अब तो यहाँ पे इसका बिजनेस यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, और इसका बिजनेस का यहाँ पे क्या है, आपका म्यूचुअल फंड, जो अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में। क्योंकि बहुत से लोग जानते हो कि अभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में उतना ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज नहीं है उनका, और वो यहाँ पे गेन कर रहे हैं। लेकिन वो अभी क्या कर रहे हैं कि भाई साफ तौर से वो अपने म्यूचुअल फंड में, मतलब कोई भी एक अच्छे स्कीम में पैसा लगाते हैं और फिर वो यहाँ पे होल्ड करके चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने भी क्या किया, एक नए बिजनेस पे एक शानदार एंट्री हुआ। और जानते हो कि यहाँ पे आपको हाइब्रिड फंड ये सब आते हुए दिखाई दिया, और आप देख सकते हो कि गेन का वजह यहाँ पे आपको ये हो सकता है कि बजाज फिनसर्व मनी मार्केट फंड NFO शुड यू इन्वेस्ट। देखो इसका सिंपल ये तौर है कि बजाज फिनसर्व को यहाँ पे NFO आते हुए दिखाई दिया। अब ये क्या होता है, तो देखो जैसे कोई भी जब स्टॉक मार्केट में पहली बार आता है तो वो यहाँ पे लॉन्च करता है क्या, IPO। तो सेम आपका उसी तरह कोई भी जब म्यूचुअल फंड जब आपको यहाँ पे आता है नया, तो फिर वो पहले यहाँ पे NFO जारी करता है, ठीक है, मतलब एक डिस्काउंट लेवल पे। तो बस यही चीज़ है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गेन का साबित यहाँ पे हो सकता है, ये गेन का कारण हो सकता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, दोनों के बारे में सही से। तो पहले अब हम लोग इसके बारे में तो आपको जान चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस का कुछ देखते हैं। तो स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। 2.5% तक का एक शानदार गेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे फिर से आपको आ चुका है 7,600 का लेवल। और मैंने इसका टारगेट भी आपको दिया था 7,800 का, और यहाँ पे 8,000 का। जो 7,800 जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे 8,000 के लेवल के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करके चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से मैंने उस समय कहा था कि जब तक इसका लेवल आपको 5,800 के ऊपर होगा तब तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। और मैंने उस समय भी आपको बाई करने का सलाह दिया था जब इसका लेवल चल रहा था, ठीक है, 6,000 के रेंज में। तो यदि जिसने भी बाई किया होगा उनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा। लेकिन कंपनी खराब नहीं, क्यों, क्योंकि जानते हो सबसे बड़ा यहाँ पे कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक बैड लोन इतना कम है कंपनी का कि मतलब बैंकिंग का भी इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। अब देखो बहुत सारे बैंक का यहाँ पे NPA क्या है, 2%, 1%, 1.5%, और इसका NPA है यहाँ पे इस बार का आते हुए दिखाई दिया है Q4 का 0.43, मतलब कि एक शानदार NPA। लेकिन अभी NPA क्या होता है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है कि ये एक तरह का बैड लोन होता है बैंक के लिए या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी के लिए, और ये जितना कम होगा उतना ही यहाँ पे सही होता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे कि यदि आपको बैंक लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो मतलब कि बैंक का पैसा यहाँ पे क्या हो गया, फंस गया, ठीक है। और वही जो फंसा हुआ जो पैसा है ना वो कम होना चाहिए, तो ही आप लोग यहाँ पे स्ट्रांग बोल सकते हो कि भाई कंपनी स्ट्रांग है। और बस वही पे आपको क्या चेक करना है कि भाई 3% से कम होना चाहिए। यहाँ पे बजाज फाइनेंस कितना है भाई, 0.43% इस क्वार्टर का, मतलब एक शानदार नंबर है। और साथ आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और मालूम होगा कि यहाँ पे भारत के टॉप प्राइवेट बैंक में से एक, मतलब वो फर्स्ट की तो बैंक है ही, मतलब जिसका नाम है HDFC, उनका रिकॉर्ड क्या है, 0.5% के ऊपर उसका NPA 10 साल के अंदर एक बार भी नहीं गया है। और ये एक शानदार कंपनी का फंडामेंटल देखने को मिलता है, और इसलिए वो एक टॉप लेवल पे HDFC बैंक खड़ा है, ठीक है। बाकी अब आपको बजाज फाइनेंस भी उसी लाइन पे आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे 26 जुलाई के दिन यहाँ पे बजाज फाइनेंस का Q1 का नंबर आएगा, और फिर उसके बाद जस्ट एक दिन बाद यहाँ पे बजाज फिनसर्व का भी नंबर आते हुए दिखाई देगा।
तो यहाँ पे दोनों डेट को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे 26 जुलाई के दिन, जिस दिन आपको बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है। क्योंकि यदि इसका रिजल्ट यहाँ पे सही आता है, मतलब कि कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व का भी नंबर सही आते हुए दिखाई देगा। क्योंकि आप जानते हो कि ऑलमोस्ट आपको 52% स्टेक जो है यहाँ पे बजाज फिनसर्व होल्ड करता है बजाज फाइनेंस कंपनी के, ठीक है। तो इसलिए फोकस हम लोग यहाँ पे करते हैं, पहले बजाज फाइनेंस का नंबर सही आना चाहिए। अब देखो इसका कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका टेक्निकल लेवल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 12.7% का है। मतलब कि जो भी कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, वो यहाँ पे 12% ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप और जानो, इसका जो पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे 12% से कम था, लेकिन अब इस बार यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या ये चेक करना सही है क्या? तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी में आप लोग चेक कर सकते हो या फिर नहीं भी चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बहुत से लोग क्या चेक करते हैं आपको यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी में, भाई डेप्ट 4.5 टाइम्स, मतलब कि कंपनी खराब है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये चेक आपको नहीं करना है। यदि आप चेक करोगे तो फिर तो आप कोई भी बैंकिंग स्टॉक को यहाँ पे पिक ही नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि समझो यहाँ पे बैंक जब कोई भी आपको पैसा दे रहा है ना, तो मतलब कि बैंक के लिए वो क्या है, एसेट है, ठीक है। लेकिन आप जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो वो बैंक के लिए है आपको लायबिलिटीज़। मतलब समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब उसका एसेट बैंक का वो है जब बैंक आपको लोन देगी, और जब आप पैसा जमा करोगे तो वो उसके लिए यहाँ पे होता है लायबिलिटीज, और इसलिए इसका डेप्ट जो होता है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिलता है। तो आपको ये सब रेशियो यहाँ पे चेक नहीं करना है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में अब सही से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई बैंक पे क्यों नहीं चेक करना होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और इसलिए मैंने सारा कुछ आप लोग साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो अब हम लोग इसका यहाँ पे क्या चेक करते हैं, इसका टेक्निकल लेवल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका यहाँ पे जो लाइन है जिसे हम लोग बोलते हैं आपको ट्रेंड लाइन, ये मैंने शुरू से ही आपके साथ जो ड्रॉ किया था और अभी तक ये आपको फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो ये फ्रेम है यहाँ पे आपका 1 दिन का, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 7 दिन के लिए यहाँ पे इसके बारे में चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। और यहाँ पे चार्ट अभी तक क्या बता रहा है कि भाई ये इसका एक अच्छा सपोर्ट है, और मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले जब मैंने इसके बारे में आपको फिर से बताया था उस समय। तो देखो ये लेवल मैंने बोला था कि देखो यदि इस लेवल के ऊपर यदि स्टॉक जा रहा है और यदि इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ना, तो फिर नेक्स्ट कैंडल बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके ऊपर। और यदि इसके नेक्स्ट कैंडल यदि मान लो यदि इस लाइन के ऊपर तो यहाँ पे आज क्रॉस कर गया है, और यदि कल का कैंडल यदि इसके ऊपर बन जाता है, तो मतलब कि आप समझ जाना कि यहाँ पे जो इसका लेवल है वो यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से 1700 जल्द ही क्रॉस करेगा, और ये आप जरूर से नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो ये टेक्निकल है तो यहाँ पे आपको 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता है, लेकिन अभी तक मैंने जो भी देखा है उसके हिसाब से ये टेक्निकल अभी एक स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आपने एक सही प्राइस में बाई किया हुआ है तो आपको जरूर अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से समझना। तो अब हम लोग यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का देखते हैं टेक्निकल लेवल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है आपको ट्रेंड लाइन, और ये अपने सपोर्ट के ऊपर भी आपको देखने को मिला है। तो अब बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि ये सपोर्ट कैसे हो गया और आपने कैसे यहाँ पे आपको पता लगाया कि ये सपोर्ट है। तो देखो समझने का एक तरीका होता है, क्या स्टॉक इसके ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ से एक बार आपको टेस्ट लिया, रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक ऐसा ये पॉइंट लेवल था जहां पर स्टॉक ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे। फिर जैसे ही आपको ये ब्रेकडाउन होता है, मतलब स्टॉक में यहाँ पे गेन है, ठीक है। मतलब ये जो एक स्ट्रॉन्ग इसके लिए जो बन रहा था यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल, वो अब इसका बन चुका है यहाँ पे बेस, जिसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोशिश कर रहा था ये ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, और फिर जैसे ही ब्रेकडाउन आपका हुआ, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन चुका है। और देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक कितने समय से ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बस यहाँ पे आपको 7381 का लेवल जरूर से यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि आपको ये लेवल ब्रेकआउट होता है और उसके बाद यदि एक कैंडल और इसके नीचे बनता है, तो फिर यहाँ पे इसका लेवल 7000 तक भी आपको आ सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका लेवल जरूर एक बार फिर से आपको इस लेवल पे आते हुए दिखाई देगा। और जैसे ही यहाँ पे आपको 7800 का लेवल क्रॉस करेगा, मतलब कि 8000 का लेवल यहाँ पे
जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो आप इस लेवल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। पैसा आपका होता है और रिस्क भी आप ही का होता है, तो इसलिए समझना भी आप लोगों को ही है। और जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन पे, जरूर से एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।